दिन में ये रास्ता बस एक हाईवे है, लेकिन रात में अंधेरा, लंबी शांत सड़क और सिर्फ इंजन की आवाज। कोई कहता है मैंने हेडलाइट में साफ देखा सफेद साड़ी में कोई खड़ा था, लेकिन जब पास पहुंचा वहां कोई नहीं था। रघुवीर ने देखा हेडलाइट की रोशनी में एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा नीचे। और इस बार उसे साफ सुनाई दिया, कोई बोल रहा था, दरवाजा खोल। चाचा बोले, अच्छा हुआ, वो सिर कभी ऊपर नहीं करती, जो उसका चेहरा देख लेता है वो जिंदा। हेलो जी, नमस्ते सभी को। आप देख रहे हैं नाइट ट्रिपर स्टोरीज, जहां आपसे हर रोज डरावने रियल इंसिडेंट सुनने को मिलेंगे। तो जिनकी तशरीफ में दम नहीं है वो कंबल ओढ़कर सो जाए, और जो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं खतरनाक भी होती है, लेकिन उनमें से एक नाम सबसे ऊपर आता है। दिल्ली से जयपुर जाने वाला हाईवे NH-48। ट्रक ड्राइवर, रात के यात्री और स्थानीय लोग सभी एक ही कहानी सुनाते हैं, सफेद साड़ी वाली औरत। क्योंकि 2019 की एक रात एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। NH-48 दिल्ली से निकलकर गुड़गांव नेमराना होते हुए जयपुर की ओर जाने वाला हाईवे। दिन में ये रास्ता बस एक हाईवे है, लेकिन रात में अंधेरा, लंबी शांत सड़क और सिर्फ इंजन की आवाज। इसी सड़क पर अक्सर ट्रक ड्राइवर अकेले चलते हैं और यही लोग सबसे ज्यादा अजीब चीजें देखते हैं। कभी कोई खिड़की पर दस्तक और कभी रियर व्यू मिरर पर सफेद आकृति। कोई कहता है मैंने हेडलाइट में साफ देखा सफेद साड़ी में कोई खड़ा था, लेकिन जब पास पहुंचा वहां कोई नहीं था। कोई कहता है रात के 2 बजे मुझे किसी ने नाम लेकर बुलाया, लेकिन हाईवे पर ट्रक के आसपास कोई नहीं था। यहाँ एक्सीडेंट भी अक्सर होते हैं और लोकल्स का मानना है यह हाईवे सामान्य नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है छलावा है, लेकिन जो 2019 में हुआ उसने लोगों का दिल दहला दिया। तो चलिए आपको इस कहानी के मुख्य किरदार से मिलाते हैं। ये कहानी है रघुवीर की। उम्र लगभग 38 साल। ट्रक ड्राइवर 15 साल से यही काम कर रहा है। उसको इस हाईवे की हर मोड़, हर ढाबा सब याद था, लेकिन एक रात वो भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। तारीख थी 14 नवंबर 2019। समय रात के 2:17। जगह निमराना से 20 किलोमीटर आगे। रघुवीर का ट्रक लगातार 6 घंटे से चल रहा था और सड़क बिल्कुल खाली थी। फिर अचानक रघुवीर ने देखा हेडलाइट की रोशनी में एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा नीचे। इस सड़क पर ऐसी हरकतों का मतलब या तो एक्सीडेंट या लूट। रघुवीर ने थोड़ा धीमा किया, लेकिन पास पहुंचा तो वह महिला गायब, जैसे धुन में मिल गई हो। रघुवीर ने आंखें मलकर देखा, सड़क खाली थी। उसने गियर डाला और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे अपने रियर व्यू मिरर में देखा। वह महिला ट्रक के पीछे सड़क पर खड़ी थी। उसने मन में सोचा, आज ज्यादा हो गई शायद। रघुवीर का दिमाग डर से नहीं लॉजिक से काम कर रहा था। उसने सोचा शायद हेलुसिनेशन होगा। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन 5 मिनट बाद अचानक थप थप की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के केबिन पर हाथ मार रहा था। रघुवीर ने कांच से बाहर देखा, वहां कुछ नहीं था। थकान समझकर उसने पानी पिया, लेकिन तीसरी बार जब आवाज आई, आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। और इस बार उसे साफ सुनाई दिया, कोई बोल रहा था, दरवाजा खोल। अब रघुवीर की हल्की सी गांड फटी। उसने रेडियो ऑन किया ताकि कुछ डिस्ट्रक्शन मिले, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत को शायद जादू भी आता था, क्योंकि रेडियो से एक ही आवाज बार बार आ रही थी, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। रघुवीर का मन एक बार ये लाइन सुनकर हिल गया, पर उसने अपनी ठड़क पर काबू किया। अब रघुवीर की हो रही थी, पर रघुवीर रोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, कौन है, सामने आ। लेकिन जवाब नहीं मिला, बस हवा चली। हाईवे पर तेज हवा कैसे, ये रघुवीर समझ नहीं पाया। 10 मिनट बाद रघुवीर एक पुराने ढाबे के सामने रुक गया। वहां 2 ट्रक पहले से खड़े हुए थे और एक चाचा चाय बना रहे थे। रघुवीर ने बैठकर चाय मांगी और बस कहा, चाचा। आगे एक महिला दिखी थी। चाचा ने चाय गिरा दी। उनका चेहरा उतर गया और धीमी आवाज में बोले, उसने सफेद कपड़े पहने थे क्या? रघुवीर ने सिर हिलाया। चाचा बोले, चेहरा देखा था क्या? रघुवीर ने सोचा ये चाचा को सब पता है, कहीं वो इनकी सेटिंग तो नहीं थी। रघुवीर बोला, नहीं चाचा, नहीं देखा। चाचा बोले, अच्छा हुआ, वो सिर कभी ऊपर नहीं करती, जो उसका चेहरा देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। उसी समय चाय की दुकान के पास कुत्ते अचानक चिल्लाने लगे, और कुत्ते कभी ऐसे ही नहीं भौंकते। कुत्ते किसी चीज को देखकर भौंकते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था।
रघुवीर ने 15 मिनट रुके रहने के बाद बाकी 2 ट्रकों के साथ कन्वे में चलने का फैसला किया। तीनों ट्रक निकल गए। रास्ते भर किसी ने हॉर्न नहीं मारा, किसी ने बात नहीं की, बस हेडलाइट और अंधेरा। सुबह 5 बजे तीनों जयपुर पहुंचे और जब उतरकर देखा, रघुवीर के ट्रक पर खिड़की के पास उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने कई बार अंदर झांकने की कोशिश की हो। तब से रघुवीर रात में अकेला नहीं चलता और इसी कहानी को आज भी सच मानता है कि वो जो भी था वो इंसान नहीं था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी एक ऑफिशियल पुलिस केस नहीं, लेकिन जब कोई लोग एक जैसी चीज महसूस करते हैं, शायद ये आत्मा है या शायद रात का डर। जो भी हो, एक बात पक्की है, रात में सड़कें हमेशा खाली नहीं होती। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से रोज खतरनाक कहानियां आने वाली है।